नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने रांची में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान 229 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना कोड को लेकर कहा, आदिवासी समुदाय को देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। और झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 वर्षों से दैनिक कर्मी के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आदेश। 2 सप्ताह में मुख्य सचिव को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवनियुक्तों ने रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा किए। जी, सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज आपको लेकर, क्योंकि आप अपने परिवार में भी पहले हैं जिसको सरकारी नौकरी मिली है, तो आपके आसपास जो नौजवान है उनके मन में क्या विचार आते हैं जब आपका ये प्रगति देख रहे हैं? तो सर, नेचुरली बाकी यूथ भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, आशु लिपिक और कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के पद में नियुक्त किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में होने वाले नियुक्ति में पारदर्शिता लाई गई है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। वहीं राजधानी रांची के सीसीएल मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने 229 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। पशुपतिनाथ पारस ने नियुक्त हुए कर्मचारियों को बधाई देते हुए केंद्र सरकार की रोजगार की दिशा में किए जा रहे कार्यों को लेकर प्रशंसा की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश 45 विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभागों के युवाओं की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज रांची में इसका केंद्र पर 219 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तहे दिल से बधाई देता हूँ। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। 10 लाख नियुक्तियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर माह 70 से 75,000 युवाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले 1 साल तक चलती रहेगी। पलामू जिले में मतदाता पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिले में हुए पिछले दिनों मतदाता पुनरीक्षण में कुल 59,289 नए वोटर जुड़े, जबकि 13,233 नाम सूची से हटाए गए हैं। इस तरह 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित नई मतदाता सूची में वोटरों की कुल संख्या 46,056 बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 29,528 पुरुष मतदाता और 30,031 महिला मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में जिले में कुल 15,76,571 मतदाता थे। अब मतदाताओं की नई संख्या 16,22,627 हो गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गुमला जिले में जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में
जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 81 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहाली को लेकर जिला प्रशासन ने 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिला के आधिकारिक वेबसाइट gumla.nic.in पर सूचना जारी कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर कुजूर ने बताया कि जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा आदर्श विद्यालयों में संविदात्मक शिक्षकों की बहाली की जा रही है। जिले के कुल 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 14 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। चाईबासा में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय को देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, न कि राज्य के दृष्टिकोण से। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 20 वर्षों से सरकार के दैनिक कर्मी के रूप में कार्य कर रहे लोगों को नियमित किया जाए। अदालत ने एक दैनिक कर्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को 8 सप्ताह के भीतर इनकी सेवा नियमित करने का निर्णय लेने और उससे कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है। प्रार्थी 20 वर्षों से दैनिक कर्मी के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें यह कहते हुए सरकार की ओर से नियमित नहीं किया गया कि वे रिक्त एवं स्वीकृत पद पर 10 साल से काम करने की सेवा शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और उनके परिवार वालों को जिला प्रशासन की ओर से पुनर्वासित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों एवं उनके परिवार को पुनर्वासित करने की कार्यवाही की जा रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के विभिन्न देय, लाभ और सुविधाएं उन्हें प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा उनकी अर्हता की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत कुल 13 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसके आलोक में गठित टीम द्वारा प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत कुल 14 श्रेणी के अनुसार अर्हता रखने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके परिवार के सदस्यों की जांच की जा रही है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और कोलकाता पुलिस के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई ने एंटी क्राइम ब्रांच ने आपराधिक साजिश रचने और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी के बाद सीबीआई दिल्ली की टीम ने आरोपित अमित अग्रवाल के रांची और कोलकाता स्थित ठिकानों पर कल छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच होगी। सीबीआई ने यह प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में हुई सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आए तथ्यों के आधार पर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच सीबीआई के एंटी क्राइम ब्रांच नई दिल्ली के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने की थी और उन्हीं की शिकायत पर यह प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कांड के अनुसंधानकर्ता सीबीआई की उसी शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार बनाए गए हैं। देवघर की पुलिस ने जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया गांव में छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के रहने वाले 3 साइबर ठगों को 7 मोबाइल फोन व 11 फर्जी सिम के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों युवकों ने साइबर क्राइम करने की बात स्वीकार कर ली है। ठगों के पास से जब्त मोबाइल व सिम से इस बात का खुलासा हुआ कि इन ठगों ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 53 साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने रांची में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान 229 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरना कोड को लेकर कहा, आदिवासी समुदाय को देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। और झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 20 वर्षों से दैनिक कर्मी के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आदेश।
2 सप्ताह में मुख्य सचिव को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।